और बाबा जब मैं आईवे लगे तो मेरी जो बेटा है बाकी बहू बोलने लगी कि जब आप बाबा के यहाँ जाओ तो मेरे लिए पियर कैसे चोट लोगे हो सब ले हो पीहर कैसी चोट। बाकी बात मान के बाबा जब मैं आयो तो मेरी घरवाली बोलने लगी हम भी लेंगे। घरवाली ने बड़ा सुंदर मांगे कहा कह रही है कि बाबा कि तबे बोली मेरी घरवाली भाई कमान का आर्डर हुआ बोले सबके लिए लाओगे तो हम भी लेंगे। कि तबे बोली मेरी घरवाली अजनी के जइयो और थोड़ो दे बहुत कुछ मानो प्रीति के घरे आइयो। घर वाले ने बड़ा सुंदर माना कि नंद बाबा से ऐसो दान मांगियो जिससे हमारा प्रेम बना रहे। ऐसी दक्षिणा नहीं मांग लेना कि हमारा और नंद बाबा का प्रेम खत्म हो जाए। थोड़ो दे बहुत कुछ मानो प्रीति रात घर आइयो। जो कछु जिसने मांगा वाको दोनों दिनों नंद बाबा ने सबको दूना दूना देकर के विदा दिया। इधर ब्रज 84 उसमें सभी गोपियाँ बड़ो सुंदर बधाई दे रही है नंद रानी को। एक 95 वर्ष की बुढ़िया मैया भी सजी हुई दिखी। माने कि आज मैं सजूंगी तो कब सजूंगी, मेरे लाला को जन्म भयो है। तो जो शादी का जोड़ा था वो जोड़ा मैया ने निकाला और आंख से दिखे ना, कान से सुना ना, मुंह में डाला और कहने लगी आज मैं सजूंगी तो कब सजूंगी। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के जन्म की खुशी में वह बुढ़िया ने मुँह में लगावे वाली चीज तो आंखन में लगाई, ओठन वाली चीज आंखन में लगाई गई और आंख वाली चीज ओठन में लगाई गई। उल्टो श्रृंगार करके और शादी को जोड़ो पहनकर पे जाकर के भीड़ में कहने लगी अरे लाला चाह भयो है। अब बातों भगवान के जन्म उत्सव में माखन के लड्डू बिक रहे थे, लुट रहे थे, माखन मिश्री दही की कीच मची बनी थी। जैसे ही वह मैया ने कही चोरे लाला कहाँ भयो है, कहा केवे में को मोड़ो भूल गयो। कपाट से माखन को नंदवा को मुंह में मोड़े पे जीभ ढेर के केवे लगी लाला कहाँ भयो। एक ग्वाले ने कही अरे मैया तेरा मुँह मेटो होगा। तो कहा मतलब अरे नंद जी के लाला आयो है लाला। लाला भैया के नाच में लगी सभी गोपी और बाल भर करके नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बड़ा शुक्र। आइए हम आप भी मिलकर के यशोदा और नंद बाबा को बधाई दें। सबरी गोपियाँ आई नंद महल में और माता यशोदा से आकर के कहने लगी मैया बधाई हो। ऐसी आवाज आई थी जैसी अभी यहाँ पे आई। मैया बधाई हो। हमें लगे आज तो हम ही अकेले हैं और कोई है नहीं। आज जाते नहीं कहेंगे आज का एकादशी है ना। हाँ तो 11 को नहीं है व्रत हो हमारा। और व्रत की तो फिर तैयारी अलग हो गई। एक दिन पहले लिस्ट बन जाती है और दिन तो दाल रोटी में काम चलता है। और जब व्रत आता है ना एक जी सुनते हो अठे आओ कहाँ बोले जाओ बाजार में जाकर के पूछो को आटा, सिंगाड़े का आटा, रजगरी का आटा, बेसन और मूंगफली की गजक रबड़ी हो तो कच्चू न खावेगी। अरे व्रत में कहाँ अन्न खावे। अभी सुबह रबड़ी ले ली और अब थोड़ी देर बाद साबुदाना गल रहा है तो उसकी खिचड़ी बन जाएगी। समय की चावल की खीर तो बनाना ही पड़ेगा ना। और हाँ मखाने की खीर भी खाएंगे। ऐसे बोलो तो यशोदा के यहाँ सबरी गोपी आकर के कहने लगी मैया बधाई हो। अब मैं यहाँ से कहूँगा मैया बधाई हो तो यशोदा की तरफ से आप लोग बोलेंगी मैया बधाई हो। ठीक है जोर से बोलियो। मैं यहाँ से कहूँगा मैया बधाई हो, आप कहोगे मैया बधाई हो। ठीक है मैया बधाई हो। हाँ मैया बधाई हो। और नंद बाबा की तरफ
से हमारे भाई लोग है ना, मैं कहूँगा बाबा बधाई हो, आप लोग कहेंगे बाबा बधाई हो, है ना, बाबा बधाई हो। कमजोर नहीं लेना चाहिए, भली अपने कम है, आवाज़ तो अपनी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, ठीक है। बाबा बधाई हो। देख ना कह रही है ना आई, कमजोर ना है, कम मत समझियो। हाँ, घर के अंदर ही झुक जाएंगे, बाहर तो भले हैं बिल्कुल। देखियो भी आवाज आवेगी, बाबा बधाई हो, जोर से बाबा बधाई हो, ऐसी आवे, मैया बधाई हो। बड़ी सुंदर बधाई गा रही है। सबरे ब्रजवासी आगे मैया से कहने लगे, अरे दे देरी मैया हो बधाई, दे देरी मैया हो तेरी, तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, मैया बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ झूले 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 पटना में बधाई दे तेरी मैया, झूले बधाई दे तेरी मैया, बधाई हो।
तेरी दया से मैया हम सब, तेरी दया से मैया हम सब तेरी तेरी गोद में आई लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी बधाई दे तेरी मैया, तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, ओ तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, ओ झूले 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 पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, ओ झूले पलना में बधाई दे तेरी मैया, ओ नंदे भया नंदे ओ हाथी घोड़ा पालकी बधाई दे तेरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। अरे मैया लाला के जन्म की बधाई हो। सबरे ब्रजवासियों ने खूब गायो, खूब नाचो, नाचते नाचते बधाई देते देते नंद बाबा ध्यान आया, अरे हमको तो कंस को कर देवे तो जानो सी, और हम तो लाला के जन्म की खुशी में भूल ही गए। सबरे ब्रजवासियों से कही, बोले भैया आप बधाई दो, गाओ, बधाई बांटो, मैं एक मथुरा को जाऊंगा। घुमावा काम करना दे, सभी ब्रजवासियों की तरफ से नंद बाबा कंस को ये बड़ा आवे दूसरे घुमा लो। सबकी तरफ से नंद बाबा कर देने जाते थे। इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बढ़वाई और सब सैनिकों को बुला करके कहा कि मुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। सैनिकों ने कहा महाराज आप चिंता न करो, आज से जो नवजात शिशु है उन सबको हम घर घर जाकर के मान के चले आएंगे। नंद बाबा ने कहा ऐसा करने से ये तो थोड़ी पक्का है कि मेरा शत्रु मर जाएगा। जब तक कंस की बहन जिसका नाम है पूतना, जाके पूतना भाई को नाम है पूतना, कहा बोले भैया आप चिंता न करो, मैंने एक निश्चय किया है कि दोनों स्थलों में जहर लगाकर जाऊंगी और जहाँ लोग कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे होंगे वहीं जाकर के कृष्ण को अपने गोद में लेकर के अपना जहर भरा स्तर उसके मुंह में दे दूंगी। जैसे ही वहाँ मेरा स्तर मुंह में लेगा जहर उसके अंदर जाएगा, मर जाएगा और आपका जो संकट है वह भी दूर हो जाएगा। कंस ने कहा जी बहन तेरो इतना विकराल स्वरूप है, इतनी लंबी चौड़ी काली कलूटी, तेरे बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े ये 5-5 हाथ के दांत, इनको देख करके सबरे भाग जाएंगे। पूतना ने कही बोले भैया चिंता न करो, ये जो बड़े बड़े दांत है ना इनको मैं कटवा लूंगी, ये नाखून जो बड़े बड़े चल रहा ना आजकल फैशन, पूतना की सही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो पूतना मौसी ने कहा मैं उनको
छोटे करवा लूँगी। और रही बात काले काले के शरीर की, तो लंबा सा घूंघट लगाऊंगी जिसमें कोई देख भी नहीं पाएगा कि कौन होगी काली। बोलो राधे। और भैया थोड़ी बहुत कसर हो रहेगी ना तो पलस्तर करके चली जाऊंगा। वो क्या कहते हैं होता है ना, और मैया जावे का मैया ना जावे चलता है। वो क्या बोलते हो उसे, क्या बोलते हो शादी में होता भी आजकल लोग मेकअप कप भर के मेकअप करती है, मतलब पेंटिंग सी। और भी कछु पेवा से करते हैं, पार्लर है, हाँ ब्यूटी पार्लर है, हाँ जैसे पॉलिश होता है ना वैसे उसमें पॉलिश। तो गोरे के काले और काले के गोरे हो जाते हैं, इतना फर्क रहता है ना। एक श्रीमती जी थी थोड़ी ब्लैक थी, लेकिन भैया दो तो स्वरूप ही है, सांवला और गोरा। हमारे कन्हैया जी तो सावरे थे, तो भगवान कभी बना दे तो उसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। अंदर का मन साफ होना चाहिए, तन से आवश्यक नहीं। तन गोरा अंदर मन काला तो क्या फायदा। लेकिन आजकल तो चल रहा भैया हर एक चीज सेट से, चूड़ी से, साड़ी से, सब कुछ सेट। और दिमाग जब देखो तब अब सेट, सब चीज सेटिंग से देख, लेकिन दिमाग सेट नहीं होता। और भैया जिस दिन दिमाग सेट हो जाएगा तो सब अपने आप सेट हो जाएगा। एक बहन जी थी और वह बहन जी ने अब शादी का सीजन लिया, खूब सब सेट लिया, खरीदा, शॉपिंग करी। भली बेचारे पति देवता की जेब में दम ना, लेकिन शादी है तो एक बार पहन ली साड़ी, जब से थोड़ी पहनूंगी, वो दूसरी जुगड़ी चाहिए मुझे तो। दिलवाया पति देव ने, शॉपिंग हुई, अब सब कुछ सेट खरीद के ले आई बहन जी। और उनका जो स्वरूप था थोड़ा ब्लैक था, कुछ ज्यादा ही था। अब आदत होती है बहनों की कि सहेली को दिखाती, बहन आज ये लिया मैंने, आज ये लिया। तो वो बहन कहने लगी, बहन बहुत सुंदर शॉपिंग की है, तुम्हें बुरा न माने तो बात कहूँ। बोले हाँ सब कुछ अच्छा, लेकिन थोड़ा तेरा ये कलर डाउन पड़ रहा है इसके आगे। तो क्या करें बहन? अरे बोले अभी नया नया पार्लर खोला है, ऐसा करती है कि क्या बताएं, बिल्कुल आप पूरी हो जाओगी। अच्छा बहन? बोले हाँ, लेकिन पैसा लगेगा। बोले बहन पैसे तो अब बचे नहीं, बोले इतनी शॉपिंग जो कर ली। बोले भैया मैंने तो बता दी, बाकी तेरी इच्छा, लेकिन जचेगी नहीं मेरे ऊपर ये सब सामान। बोले बहन क्या? बोले करवाना पड़ेगा, कम से कम 4000 का। अब श्रीमान जी से सेवा करने लगे। जब ज़्यादा सेवा होने लगे ना भाई लोग, सावधान हो जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ है। सेवा हुई तो पति देवता समझ गए आज तो कुछ, हाँ बोल देवी बोलो बोलो। बोले क्या बताएं, आज बस प्रेम आ रहा है आपके ऊपर। अरे देवी ऐसे प्रेम नहीं आता है, आपको कछु न कछु लेके ही आता है प्रेम। क्या बात है? बोले बोले 4000 दिए, शर्म नहीं आ रही? कभी 10,000 का खर्च करके आइए हैं, आगे शादी में भी ले जाना भी तो है, भात वगैरह है ना सिस्टम। गिरते भोजन ले लेके चल, खड़े खड़े लगे भरे भरे। तो गिरते भोजन का पहुंच गई बफर सिस्टम में। वो बहन जी, उनका एक बालक था छोटा सा नन्ना सा, चिंटू भी साथ गया। अब जैसे भोजन करते करते आजकल खुले में होता है, तो इंद्र को इनकी सुंदरता से थोड़ी जलन हुई। अब ब्लैक की वाइट हो गई थी उसके द्वारा। तो जैसे बिजली कड़की तो फिर बारिश भी हुई, सब भाग बन गए। वो मूसलाधार बारिश हो रही थी, सब कहने लगे भागो बचाओ भागो बचाओ। भीड़ में बाधा चिंटू भी खो गया। और बारिश के कारण जो उनका था ना 4000 का, धुल गया। अब पहले तो फिर भी मेरी मनुष्य सी लग रही थी, सुंदर लग रही थी बहन जी वहाँ, और धुलते ही दिल पर भूतनी सी है। और वह कहे अरे बेटा मैं तो तेरी मम्मा हूँ। बोले नहीं नहीं आप मेरी मम्मा नहीं हूँ, आप तो कोई भूतनी सी हो, मेरी मम्मा तो बहुत सुंदर थी।
तो उसमें ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। आपकी बात नहीं, आपकी बात तो बहुत अच्छी होगी, और कहीं की बात है, पूतना की बात चल रही है। हाँ बोलो ना राधे। तो पूतना ने कहा बोले भैया अगर ज्यादा काली हो तो मैं मेकअप कर दूंगी, बढ़िया घूंघट लगा के चली जाऊंगी, फिर कोई नहीं पहचानेगा। बोले ठीक है बहन तो जा। पूतना ने महाराज बढ़िया श्रृंगार किया, दांत हटाए, नाखून हटवाया, बढ़िया हीर हीर का घूंघट दिया। घूंघट में बड़े फायदे होते हैं, अनेक घूंघट है, फायदे अनेक। लेकिन भैया घूंघट हमारे बड़े में तो आज भी जब आपको घूंघट चले जाए, यहाँ भी मैंने देखा है घूंघट करती है। लेकिन भैया मर्यादा का घूंघट होना चाहिए, हमारे बड़ों बुजुर्गों का सम्मान हमारे अंदर होना चाहिए, तो घूंघट है। और आजकल तो घूंघट की परंपराएं धीरे धीरे चेंज हो रही है और हो ही गई। हमारे ग्रामांचलों में, गाँवों में तो फिर भी बची, लेकिन हम लोग बाहर बड़े बड़े सिटियों में जाएंगे तो पता ही नहीं लगता है कि बहू है कि बेटी है, पत्नी है कि बहन है, मालूम है। इंडिया ब्रज में तो आज भी हाथ में घूंघट हुए, अब धीरे धीरे घूंघट चेंज हुआ है। बताएं क्या, पहले नाभि तक घूंघट आया, फिर घूंघट चेंज हुआ समय के साथ, तो और उठा तो भारत छाती तक आ गया, छाती के बाद में ठोड़ी तक आया, और ठोड़ी के बाद में समय चेंज हुआ ना, तो घूंघट हमको दिखाना तो पड़ेगा ना कौन सी क्वालिटी की लगाई है। ओठन तक आया, उसके बाद में फिर नथनी को दिखाना पड़ेगा भैया अच्छा कौन से। और जब तक हार ना देखे तब तक कैसे काम चलेगा, कौन सा हार चल रहा है, रानी हार हो। तो ओठन तक आया, घूंघट नाक तक आया, उसके बाद में धीरे धीरे आया सिर तक, और आज का तो एकदम गोविंदा कोई लेकिन मर्यादा का घूंघट होना चाहिए। हाथ का घूंघट किया है और मर्यादा है नहीं, सम्मान है नहीं, बड़ी बड़ी तो क्या फायदा। 1.5 हाथ का घूंघट करके हम अपने ससुर साहब से कहें कि आजा बज मारे के तेरे मोड़ पे हड़िया इसलिए यह घूंघट की परंपरा। बोलो राधे। पूतना पहुंच गई महाराज, और जाकर के नजराने से कहने लगी मैया बधाई हो, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई। यशोदा कहने लगी अरे बहन आपके आशीर्वादन से लाला भयो है। बोले कहाँ है कन्हैया, बोले पन्ना में झूल रहे जाकर के आशीर्वाद हुआ। जैसे ही पूतना को सब घरवासी ने देखा ना दूर से, तो सब कहने लगे अरे भैया ये कहाँ से आ रही है तेरी लंबी चूड़ी, हमने तो आज के पहले कहूँ देखी ना गोकुल में। तो दूसरों सखा कहने लगे भैया होगी कोई नंद बाबा के दूर के रिश्तेदार, तो लाला की बधाई देने आई अपने कहा करना। सुखदेव जी कहते राजन पूतना जैसे ही भगवान के पलने के पास में पहुंची, और पलने के पास पहुंच करके पूतना ने घूंघट उठाया, मेरे कन्हैया ने आंखें बंद कर दी। परीक्षित कहता बोले गुरुजी भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों की, क्या कारण था जो नेत्र बंद कर दिए। तो सुखदेव जी कहते राजन इसमें अनेक मत हैं, कई संतों के कई मत है, कुछ आप श्रवण करेंगे किस लिए भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद किए। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने शायद आंखें बंद इसलिए की कि भगवान के नैनों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। जब सूर्य चंद्रमा ने देखा कि पूतना स्तनों में जहर लगा करके भगवान को मारने आई है, तो ऐसी पापिन को हम देखना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। दूसरा भाव भगवान ने शायद नेत्र बंद इसलिए किए कि आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं बाबा हम तो या ब्रज में माखन मिश्री खावे के ताई आए हैं, अब हमने माखन मिश्री को तो दर्शन ही नहीं कियो और यहाँ मोसी जहर लगा कर आई है। बाबा आपने तो समुद्र मंथन में कितनों विशाल जहर पियो, एक काम करियो बाबा मोसी के दूध को मैं पीता जाऊंगा और जहर आप पीते जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तीसरा भाव
शायद भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि नेत्र बंद कर करके भगवान विचार कर रहे हैं कि मौसी भली कैसी हुई है, राक्षस कुल में है, जहर लगा करके आई है, लेकिन व्यवहार तो माता यशोदा जैसा ही कर रही है। मेरी माँ भी मुझे स्तनपान कराती है और यहाँ मौसी भी स्तनपान करा रही है। तो कई वर्षों बाद जो धाम की उपलब्धि यशोदा को होने वाली थी, आज कन्हैया नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि मौसी को किस धाम में भेजें। इसलिए शायद भगवान ने नेत्र बंद किए। पूतना ने देखा कि सब नाच रहे हैं, गाने में लगे हुए हैं। पूतना ने सोते हुए कन्हैया को गोद में लिया और महाराज स्तनपान कराने लगी। कसमुंच मुंचामिति प्रभासिनी निस्पीड माना खिली गोरी विमर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजो प्रवेश पूतना ने कन्हैया को लिया और जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दे दिया। सोचा कि एक घुट जाएगा और मर जाएगा। सुखदेव जी कहते राजन प्रभु स्तन का पान करते करते पूतना की प्राणों का पान करने लगे और जब प्राण निकलते हैं तो कमजोरी होती है, कंठ अवरुद्ध होता है। पूतना ने देखा कि मैं कमजोर हो रही हूँ। कन्हैया से कहने लगी अरे छोड़ लाला छोड़। जब प्राण निकलने का समय होता तो श्वास भी अवरुद्ध हो जाती, श्वास रुक जाती है। बड़ी कठिनाई होने लगी पूतना को और मेरी गोविंद एक हाथ से पूतना को स्तन को पकड़ा है, दूसरे हाथ से पूतना का स्तन पकड़ी है। पूतना कहती लाला छोड़। तो स्तन पीते भय कन्हैया ने कह दिया बोले मौसी हमें तो पकड़ो कोई आवे, छोड़ तो सीखो ही ना है। पहले तो बाप को पकड़े ना और पकड़ ले तो फिर ना छोड़ो भले करिए छोड़ने की कोशिश करियो। पूतना घबरा गई है भगवान ये 7 दिन को कन्हैया ही तो बोलने भी लगे, केवल 7 दिन के थे कन्हैया और बोल रहे हैं मौसी अब ना छोड़। पूतना ने विकराल स्वरूप बना लिया महाराज और यमुना के किनारे राक्षसी का स्वरूप बना करके चीख की चिल्लाती वही घूम करके धड़ाम से यमुना के किनारे कर गई। और सब ब्रजवासी कहने लगे भैया ये आवाज कहाँ से आई? कहाँ से आवाज आई? ऐसो आवाज भयो सारे ब्रजमंडल में आवाज पहुंच गई। मिल गई कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसी आवाज भई सारे ब्रजवासी दौड़ के आ गए यमुना के किनारे। भैया भागो कहाँ भयो है? अरे भैया ये राक्षसी कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आई है? या माता यशोदा के पल्ले में जाकर के देखा तो पन्ना खाली। हे भगवान मेरी कन्हैया कहाँ चली? लाला कहाँ गई? सभी गोपियां अरे यशोदा तेरे लाला कहाँ है? अरे कहाँ पर तो गए। सबने देखा हमको तो लगे वो राक्षसी के पेट पे गए, कौन है? हमें लगे लाला ही है। ओहो यशोदा ने देखा कि पूतना के ऊपर कन्हैया तुरंत दौड़ करके उठाया है। पुरोहितानी जो पूर्णमासी पुरोहितानी है वह डांटने लगी अरे यशोदा बुढ़ापे में लाला भाई है तो मैं ध्यान दिया कर, कोई ध्यान ना है राक्षसी के पेट पे कहाँ से पहुँच गए? यशोदा कहने लगी कहाँ पर तो बहन कैसे पहुँच गई? सबने कन्हैया की नजर उतारी। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव भगवान की नजर? बोले हाँ राजन। ब्रजवासी कभी भगवान को भगवान नहीं समझते थे, वो तो अपना सखा अपना पुत्र समझते थे। कितना अद्भुत भाव है ब्रजवासियों का, उन माताओं का। बड़ी सुंदर गौशाला में गई और गाय के पूंछ से भगवान का नजर उतार दिया। देखो भैया गौ माता में बड़ी शक्ति है। बोलो गौ माता की। गौ माता की एक एक जो वस्तु है वो अमूल्य है। गौ माता के पूंछ से जिन श्लोकों का मंत्र जप करके झाड़ा लगाते हैं ना, जिसका बालक चिड़चिड़ होता है, जिद करता हो जाती है, रोता वो बात में,
उनका यदि 21 दिन तक गौ माता की पूछ से झाड़ा लगाएं तो उनका जो स्वभाव होता है चिड़चिड़ेपन का वह दूर हो जाता है। गाय के घी में पहले यज्ञ होते थे तो गाय का घी लगा जाता था, भैंस का नहीं। और गाय के दूध में तो इतनी शक्ति होती है भैया, बहुत बुद्धि वाला दूध होता है गौ माता का। आप देखना हम गाय का दूध पियेंगे तो अलग हमारा दिमाग चलेगा और भैंस का पियेंगे तो अलग। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही दौड़ने लगता है, आपने देखा जन्म लेते ही। और भैंस का बछड़ा ढूंढता रहेगा कहाँ है मेरी भैंस। गाय का बछड़ा तुरंत दूध पीने लगता है गौ माता का, बचपन से तेज रहता है। और भैंस के पर कई भैंस पानी में एक बार ले उठ जाए पानी में उड़ने को ना बनाए तो भैंस को दूध पी पी के आदमी की बुद्धि भी आलसी होती जा रही है, क्योंकि गाय पालना छोड़ दिया है। बोला राधे। पहले के समय में भैया ना तो अपने गौ हत्या होती थी और ना ही अपनी गौशालाएं थी। आज इतनी गौशालाएं खुल रही है, फिर भी मेरी गौ माता का कत्ल हो रहा है, फिर भी मेरी गाय का भक्षण हो रहा है। ये काल है भारतवासियों को जो हम हमारी माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। प्यारे 3 माओं की जिसने रक्षा कर ली, 3 माताओं को हमेशा सम्मान करना चाहिए। और प्रत्येक जीवात्मा के 3 माँ होती है। एक धरती माँ जिस पर हम हर प्रकार का कृत्य करते हैं वह सेव करती जाती है, धरती माँ। दूसरी हमको जन्म देने वाली माँ और तीसरी गौ माँ। इन 3 माताओं की रक्षा यदि हमने कर ली प्यारे तो सतयुग अवश्य आएगा। और हम कहीं ना कहीं इन माताओं की रक्षा करने के पीछे हैं, इसीलिए आज हम धर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उसका फल कहीं नहीं दिख रहा है, परिवर्तन कहीं नहीं दिख रहा है। कारण केवल इतना है कि हम अपनी माँओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अरे पहले गौशालाएं नहीं हुआ करती थी, फिर भी गौ माता पला करती थी, फिर भी गौ माता हंसी खुशी से रहती थी, तो हम सब चैन से सुख से रहते थे। जब अपने घर में गौ पाली जाती थी उस समय इतना रोग नहीं। आज से 25-30 वर्ष पहले हम पहुंचे, 50 वर्ष पिछला हम भारत देखें तो कहीं भी ऐसे इतने अस्पताल नहीं थे। कोई आप 50-60 पुरानी बात बता दो कि किसी भी माता का ऑपरेशन से बालक का जन्म हुआ, किसी भी माँ से कोई जानता ही नहीं था पहले ऑपरेशन डॉक्टर। क्यों? क्योंकि पहले हमारे घर में गौ माता का पालन होता था, गौ की रक्षा होती थी। पहले हमारी धरती माता की रक्षा हम करते थे, देवी खाद से, देसी खाद से गौ माता को खिलाते थे। वही गौ माता का खाद भर करके हमारी भूमि जो धरती माता है उसमें छींचा जाता था, तो हम सब निरोग होते थे। हमारे घर में भले रहने के लिए छोटा मकान था, लेकिन एक मकान के अंदर 10 परिवार रहते थे। कभी भाइयों में बंटवारा नहीं होता था, वो मेरा भारत था। आज आलीशान कमरे हैं, सबके लिए अलग अलग कमरे हैं, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन रूम, सब रूम अलग अलग हैं, लेकिन भैया एकता नहीं है। कहाँ से होगी? हम अपनी माँओं की रक्षा करने में पीछे हैं। जिस दिन हम अपनी 3 माताओं की रक्षा करने में पूर्णतः तत्पर खड़े हो जाएंगे प्यारे, मजाल है कोई और धर्म का आकर के हमारे धर्म की तरफ देख लीजिए। आज हमारी गौ माता कट रही है, कत्ल हो रहा है। हम सब संकल्प ले लें कि हम एक गाय को पालें, गाय का सेवा करें, तो भैया फिर कहीं गौ माता को कटने की आवश्यकता ही नहीं है। गौ माता कभी नहीं कटेगी। आज सब जहर हम भूमि में सींच रहे हैं, भूमि माता को, धरती माता को हम खोदे जा रहे हैं, उसका छीना चीरे जा रहे हैं, तो कहाँ से हम निरोगी रहेंगे? रोग तो आएगा ही ना। बोलना पड़ेगा राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो भैया कन्हैया ने हमेशा गौ माता की सेवा की थी, इसलिए देखो कितने तेज थे। तो गौ माता की हर एक वस्तु उपयोगी है।
गाय का गोबर दे। हम कौन भी यदि लगते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं, तो जिस गोबर से लीपा जाता है वो गाय का ही रहता है। हवन करते हैं, हवन के लिए कहीं नहीं चाहिए उपले, तो वह गाय के गोबर में चाहिए। घी चाहिए तो गाय का। पंचामृत जो बनता है उसके लिए दूध दही ये गाय का ही होना चाहिए। गाय तो भैया हमारी माता है, और गौ माता तो चलता फिरता मंदिर है, चलता फिरता मंदिर। जिसने गाय की सेवा कर ली उसने मान लो 33 कोटि देवताओं की सेवा कर ली। बोलो राधे राधे। चलता फिरता मंदिर है। कैसे है बताएं? क्या बताएं? समझ लो कैसे चलता फिरता मंदिर है। गौ माता जो होती है उसके सींग होते हैं, उसकी सींग तो हो गई मंदिर की गुम्मद। मंदिर में ऊपर गुम्मद रहती है ना, जो शिखर। गाय के सींग तो हो गई गुम्मद शिखर, और गाय के गले में क्या बना रहता है? घंटी बनी रहती है गाय के। रोज में तो हम दीपावली पे तो बांधते ही हैं। तो गाय के सींग हो गए मंदिर का शिखर, जैसे मंदिर में रहता है। और गाय के गले में जो घंटी बनी रहती है वो हो गई है घंटी। तो मंदिर में क्या बनी है? अपन क्या बजाते हैं? घंटी। उसके अंदर कौन बैठे हैं? भगवान। तो गाय के सींग हो गए शिखर, गाय के गले में बनी है वो हो गई घंटी। मंदिर के अंदर भगवान रहते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है हमारी गौ माता के अंदर भी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, इसलिए हमारी गौ माता हो गई चलता फिरता मंदिर। बोलो गौ माता जी। ऐसी गौ माता को हम कटने देंगे तो क्या मतलब? तीर्थ यात्रा करने से, धर्म करने से कोई फायदा नहीं है रे, कोई फायदा नहीं। हम में सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं पाल सकते गौ माता को। तो इतनी गौशाला खुली हुई है, गौ माता को गोद लेकर के उनके साथ भर का खर्चा भरा। गौ माता के पूछ से भगवान का झाड़ा लगा रही है सभी गोपियाँ, और कह रही है हे प्रभु कि इंद्रियाणि रसिकेशः प्राणान् नारायणो स्वेति के प्रतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बभूव। बोले मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करे, श्वेत वेद के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे, खेलते हुए राधा की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देखो तो सही मेरा ही नाम और मुझे ही झाड़ा दे रही है। बड़ी सुंदर भगवान की छवि ब्रज की गोपियां नजर उतार रही हैं और कह रही है हे गोपाल आप को नजर न लगे कि बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे गजरारे मोटे मोटे नजर लगता है बिहारी गजरारे मोटे मोटे। तेरी अंदर मुश्किल